सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे योग जो हमारे जीवन में बड़े घातक हो सकते हैं। हम जनरली मंगल दोष के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे जन्म पत्रिका में मंगल दोष हो या नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस मंगल दोष से हम इतना भयभीत होते हैं कि जिसका हम पाणिग्रहण संस्कार करने जा रहे हैं, जिसके विवाह की बात करने जा रहे हैं, और वो मंगल दोष यदि सामने वाला पंडित जी विद्वान पुरुष आपको बता देता है तो हम भयभीत हो जाते हैं और उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ उससे भी अत्यंत घातक जो योग बैठता है, वो योग होता है सूरजमुखी योग। सूरजमुखी योग जिसको हम अवॉइड कर देते हैं। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चर्चा करें तो 1800 से भी ज़्यादा योगों की चर्चा उल्लेख हमारे ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। अधिक विलंब न करते सभी को जय श्री कृष्णा। आज मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूँ कि सूरजमुखी योग कितना घातक होता है। जिस तरह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मंगल दोष से हम भयभीत होते हैं। मंगल दोष कैसे बनता है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आप सर्च करेंगे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। मंगल दोष के बारे में मैंने आपको परिहार्य बता रखा उसमें। तो उसी क्रम में जिस तरह से हम जन्म पत्रिका में मंगल दोष देखते हैं, अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि मंगल दोष कैसे देखते हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का लग्न स्थान, जन्म पत्रिका का चतुर्थ स्थान और जन्म पत्रिका का 7वां और 8वें स्थान, इनमें से किसी में भी मंगल स्थित हो तो यह मंगल दोष कहलाता है। ठीक इसी तरह से सूरजमुखी योग दोष कैसे बनता है ये बता रहा हूँ। सूरजमुखी यानी कि सूरज, ये जन्म पत्रिका में सूर्य इन स्थानों पर स्थित हो। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर, लग्न स्थान पर, चतुर्थ स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर, इनमें से किसी में भी सूर्य नीच राशि का स्थित हो। अभी थोड़ी मैं और बताता हूँ। सूर्य, प्रत्येक ग्रह उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। तो जब सूर्य की बात चल रही है तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का कहलाता है। तुला राशि में नीच का होने के कारण जिस तरह से मंगल दोष बनता है, ठीक उसी तरह से सूरजमुखी जो योग बनता है, जिसको हम दोष कहते हैं, वो जन्म पत्रिका के 12वें स्थान पर, लग्न स्थान पर, चौथे, 7वें या 8वें स्थान पर, इनमें किसी में भी तुला राशि में स्थित हो, अर्थात सूर्य नीच अवस्था में स्थित हो, तो ऐसे में ये सूरजमुखी योग बनता है। ये सूरजमुखी योग अत्यंत घातक होता है। जैसे मैं अब आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ लग्न स्थान के। लग्न स्थान पर जब यदि सूर्यमुखी दोष यानी कि योग बनता है तो उसके 7वीं दृष्टि से जस्ट सामने 7वें स्थान पर दाम्पत्य जीवन को यह प्रभावित करता है। जिस तरह से मंगल यदि लग्न पत्रिका में स्थित होगा तो उसका सीधा संबंध 7वें स्थान से होता है, यानी कि दाम्पत्य सुख से होता है। तो ये जब तुला राशि में नीच अवस्था में सूर्य लग्न स्थित होगा तो सबसे पहले तो ऐसे जातक या जातिका की जिसकी तुला राशिगत लग्न में सूर्य स्थित है, तो वो उसमें भयंकर गर्मी होगी। इतनी गर्मी होगी, उसके प्रभाव से उसकी आँखों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उसकी आँखें बचपन से ही कमज़ोर होती है, उसको गुस्सा ज़्यादा आता है और हर बात को सामने वाले से मनाने का प्रयास करता है। यदि उसकी बात हाँ में हाँ नहीं करेंगे तो वो आप पर गुस्सा ज़्यादा करेगा। और इसी तरह से जब लग्न स्थान से जब 7वें स्थान से दृष्टि पड़ती है तो वो दाम्पत्य सुख को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जिसकी भी जन्म पत्रिका में यह दोष हो, 12वें स्थान पे, लग्न स्थान पे, चतुर्थ और 7वें और 8वें, इनमें से किसी में भी तुला राशिगत सूर्य हो तो इसको सूरजमुखी दोष कहते हैं। इस दोष से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम यदि हम किसी के कुंडली मिलान की बात करते हैं, मैरिज के लिए
किसी से चर्चा करते हैं तो ऐसे में सामने वाले की जन्म पत्रिका में भी सूर्य या तो तुला राशि में इन स्थानों पर हो या फिर गुरु का इस पर दृष्टि संबंध हो। गुरु ग्रह का यदि इस पर दृष्टि संबंध होगा तो ये सूरजमुखी दोष थोड़ा कम हो सकता है, ये स्वाभाविक है। अब इससे बचने का हमें क्या उपाय करना चाहिए? इससे बचने का सीधा सा उपाय यह है कि आपको एक तो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, दूसरा सूर्य से संबंधित कोई सा भी जो मंत्र होता है उसके मंत्र की 108 बार जाप स्वयं खुद करें। ये अनिवार्य है। रविवार को हो सके तो व्रत करें और व्रत में हो सके तो नमक का प्रयोग कम करें। ये सावधानी बरतना जरूरी है। और ये दोष जो बनता है इसमें अत्यंत और भी अनेक सावधानियां हैं, लेकिन मैंने आज आपके सूरजमुखी दोष पे सिर्फ लग्न पर विचार प्रकट किया है। इसके अलावा सब यदि हम ज़्यादा सब पे विचार करते हैं तो बड़ा वीडियो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ लग्नगत सूरजमुखी के बारे में बात करी है। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।